मैं अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन बुधवार 6 नवंबर 2024। बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ से बहुमत से सुनाया फैसला। आम भलाई के लिए सरकार सभी निजी संपत्ति कब्जे में नहीं ले सकती। सरकार अभी भी मुआवजा देकर जनहित में निजी संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय विधानसभा संविधान पीठ से 7:2 बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, संविधान के तहत सरकारों को आम भलाई के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकारें कुछ मामलों में निजी संपत्तियों पर दावा कर सकती हैं। पीठ में सीजेआई, डीवीआई चंद्रचूड़, जस्टिस श्री केस राय, जस्टिस जेबी पारदीवाल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस एससी शर्मा, प्रॉपर्टी ऑनर्स एसओ महाराष्ट्र व सोलवे अन्य ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान मुद्दा उठा कि क्या निजी संपत्ति को समुदाय की भलाई का बताकर सरकार अधिग्रहित कर सकती है। वोटिंग शुरू। आज सुबह शुरुआती सर्वे में ट्रंप आगे, कमला 5 राज्यों में भी पीछे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024। वॉशिंगटन। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के लिए मंगलवार को वोटिंग शुरू हो गई। रिपब्लिकन प्रत्याशी व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला देवी हैरिस के बीच कांटे की मुकाबले की टक्कर जारी है। रियासत। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से वन नेशन वन इलेक्शन संविधान वक्फ बिल पर संसद में टकराव तय। नई दिल्ली। संसद के 25 नवंबर से शुरू होने जा रहे करीब 1 महीने से शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत की संभावना है। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा उपचुनाव में 23 नवंबर की आने वाले नतीजों से ही तय हो जाएगा कि सरकार और विपक्ष के कौन आक्रमण में ज्यादा आगे रहेगा। इसके टकराव की नई वसात 26 नवंबर को ही बिछ सकती है। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। नई दिल्ली। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा 72 का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार रात 9:30 बजे निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को वैध ठहराया। कहा, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं, मदरसा संवैधानिक पर कामिल फाजिल जैसी डिग्री नहीं दे सकते। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मद्रास शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। यह फैसला यूपी के 16,000 मदरसों, उनके शिक्षकों और उनमें पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मदरसा शिक्षा एक्ट संविधान को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। हाई कोर्ट ने इस साल 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यह विद्यार्थी को नियमित स्कूलों में भेजने का आदेश दिया जा रहा है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की आयु सीमा बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष किया गया है। मंत्रिपरिषद के पूर्व में लिए गए निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करने की कार्यवाही की जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है। जम्मू कश्मीर की राजौरी में खाई में सेना का वाहन गिरने से आगर का लाल शहीद। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले में सोमवार को सेना का वाहन सड़क में फिसलकर खाई में गिर गया। इस हादसे में आगर निवासी 63 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के नायक के पद पर पदस्थ बद्रीलाल
यादव शहीद हो गए। आपको लेकर चल रही हूँ झीलों एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। टूटी छत, बिना पानी विद्युत के शाला भवन में बैठने को मजबूर हो रहे बच्चे। रायपुरा की शासकीय बालक शाला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र समस्याओं से जूझ रहा प्राथमिक शाला स्कूल के 2 कमरों में आंगनवाड़ी संचालित है। एक कमरे में सारे बच्चे बैठते हैं, जिससे ना ही पंखा है और ना ही प्रकाश के लिए विद्युत व्यवस्था। छोटे छोटे बच्चे बिना पंखे के बैठे हैं और पानी का भी इंतजाम नहीं है। बीमार छात्र की मदद के लिए आगे आए शिक्षक और छात्र। टुकोरिया हायर सेकेंडरी स्कूल हरदी में अध्ययनरत कक्षा 12वीं की छात्रा अचानक गंभीर बीमारी की चपेट में आने की खबर पाकर आज विद्यालय के परिवार और शिक्षकों द्वारा उसके घर पहुंचकर आर्थिक मदद की गई। दूसरे दिन भी नहीं चला युवक का पता। पहाड़ के नीचे आमखोर के नाले में मिले खून के धब्बे, सर्चिंग में जुटी पुलिस टीम। ब्यूरो पन्ना। बीते दिवस पन्ना शहर निवासी युवक शिवम चित्रकार उम्र 21 वर्ष कर सुसाइड नोट लिखा, जिसके बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसमें सर्चिंग के दौरान युवक की चप्पल तालाब के घाट किनारे मिली। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष जन सुनवाई में आए 10 आवेदन। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित मंगलवार को जन सुनवाई में संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम ने आवेदकों की समस्याएं सुनाई। जिला मुख्यालय की सुनवाई में 10 आवेदन आए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट। हारे प्रत्याशियों के समर्थकों के जरिए बिगाड़ा जा सकता है माहौल, जीते कोई भी हिंसा भड़का सकता है रूस। वॉशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नई रिपोर्ट से खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। रिपोर्ट है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच चुनावी मुकाबले के नतीजों को लेकर विदेशी ताकत अमेरिका के अशांति फैलाने की और अन्य विदेशी समूहों ने चुनाव में आम अमेरिकियों के विश्वास को कम करने के लिए व्यापक दुष्प्रचार अभियान चलाया है। एजेंसियों को आशंका है कि चुनाव में हार चाहे ट्रंप की हो या कमला की हो, रूस विरोधी समर्थकों को आड़ की हिंसा भड़का सकता है। कांग्रेस जाति जनगणना के लिए प्रतिबद्ध राहुल गांधी। तेलंगाना लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का बड़ा ऐलान। हैदराबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि वे तेलंगाना में जाति जनगणना सुनिश्चित करने और राज्य को देश की जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जाति जनगणना भेदभाव की सीमा का आकलन करने के लिए शुरू की जाने वाली पहली प्रक्रिया है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। के मुख्य एवं प्रमुख समाचार आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो जो भी इच्छुक युवक युवतियां पत्रकारिता करने का जज्बा रखती हों वह हमसे संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें, शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपने मत दें। धन्यवाद।